तुम्हें ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको ऐसा लगेगा कि यार अभी नहीं करना है, और अभी नहीं करना, अभी मेरे से नहीं हो रहा। बट जब तुम वो वाला दिन निकालोगे ना सर, तो तुम्हारे बहुत अच्छा वाला दिन इंतजार करता रहूंगा। बस इसको हैप्पी रखने का मेरा इतना ही कि इसको ये हैप्पी है तो ये बहुत सपोर्ट करेगा तुमको। अगर तुम्हारा दिमाग सही है तो तुम कुछ भी कर लोगे, तुम कैसे भी कर लोगे अपने दिमाग को कि नहीं ये हो जाएगा। टीएनसी ने मतलब सब कुछ है। उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। जो मैं डेली पेपर देता था, उसकी रैंक जो आती थी, भले मुझे मतलब ज्यादा आ गए, कभी कभी तो डिमोटिवेट होता था, बट कभी कभी अच्छी भी आ जाती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसके मतलब जो गाइड वगैरह आते थे। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशन में हार्दिक स्वागत और उम्मीद करता हूं आज हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने ली एक बहुत ही बड़ी सफलता, और इनसे जानने वाले इनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दिनकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही बड़ा एक रैंक हासिल किया है आपने, डबल डिजिट। यस सर, यस सर, इतना तो सोचा नहीं था सर मैंने, बट मिल गया तो आंसू निकल आए मेरे मतलब आंखों से। बहुत सही लग रहा था सर जिस दिन मैंने रैंक देखा अपनी। बिल्कुल, वो इस समय खुशी के आंसू होते हैं, और खुशी के आंसू बहुत ही जबरदस्त। इस समय ऐसा लगता नहीं है कि हाँ मैंने इतना बड़ा कर दिया, या मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। वो इस बार आपने करके दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बढ़िया। आज हम बात करेंगे आपसे यस सर, बहुत यस सर। सारी चीजों के बारे में, और आपके संघर्ष के बारे में। कहाँ से आप पास आउट हैं, कैसे आपने नर्सिंग किया, उसके बाद कैसे पढ़ाई करना शुरू किया, वो सारी की सारी चीजें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। तो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज डिंकेश पिलाते और मैं महाराष्ट्र भंडारा से बिलोंग करता हूँ, और मैं पास आउट किया अक्टूबर 2023 में जेएमसी नागपुर से, और इस बार मेरी रैंक है 46। सबसे पहले तो जीएमसी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो हमेशा एक बहुत ही बड़े रैंकर्स बनाता है। और जीएमसी, मैं बोलूंगा नागपुर रैंकर्स की खदान है। वहां के गुरुजनों को मैं यहाँ से इस इंटरव्यू के माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आप मेहनत करवाते हैं, और मेहनत के साथ साथ टीएनसी का जो लगाव रहता है, दोनों आप साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत ही बड़े रैंकर्स निकलते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत शानदार चीज। आपने पासिंग ईयर जो बताया है, पिछले साल 2023 के पास आउट है, और इस साल आपने सफलता प्राप्त की है। इसका मतलब एक साल का बीच में डिस्टेंस रहा है। तो कितने एग्जाम आपने इस एक साल के अंदर अंदर दिए? सर 8 एग्जाम, और ये मेरा 9वां एग्जाम था। 9वां एग्जाम था सर ये। इसके बीच में पहले नौवा मैंने मतलब एग्जाम स्टेट की जो डीएचएस की थी। यस ओके, सर। मतलब शुरुआत से लेके ये नौवा एग्जाम था। देखो, बहुत बड़ी बात है, आपने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, और लगातार एग्जाम देते गए। तो ये नौवा एग्जाम है। कौन कौन से एग्जाम दिए, बताएंगे जरा? सर मैंने पहले तो डीएचएस दिया था, फिर बीच में यूपीएमएस आया था वो भी दिया था, फिर एसजीपीजीआई भी दिया, और नॉर्सेट का पिछली बार में फिर फ्री हुआ था, उसमें मेंस में ज्यादा रैंक आ गई थी 3000। और फिर वही सर मतलब याद नहीं आ रहे बहुत अभी, सारे बट एग्जाम्स 6 से आपने 7 दिए दिया थे, था। और वो एग्जामों में आपको सफलता नहीं मिली। जब इन एग्जामों में ईएसआईसी बार सर, बार ईएसआईसी। फेलियर मिल रहा था, जैसे मान लो आपने पहला एग्जाम दिया, सर सफल नहीं हुए, फेलियर हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर फेलियर, फिर एग्जाम, फिर फेलियर, फिर एग्जाम, फिर फेलियर, क्या क्या चेंजेस लाना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए? एक बात होता है ना, बच्चा परेशान सा हो जाता है कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या चेंजेस किया और इस बार इतनी अच्छी रैंक आई? सर मतलब पहले तो उतना पढ़ाई नहीं हुआ था, इतना पता था कि बस सीनियर ने बोला था कि तुम एग्जाम देते रहो, अगर देते रहोगे तुमको मतलब पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक्चुअली जो टॉपिक्स कहाँ से हैं, मतलब जैसे इमरजेंसी आते हैं, फर्स्ट एड वाले क्वेश्चन आते हैं, सीपीआर आते हैं। तो अपने को पता रहना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछते कहाँ से है। अगर अपने को वो पता चल गया तो अपन फिर वहां से नैरो नैरो करके आ जाते हैं। अब पहले बहुत कुछ पढ़ लेते, बट अपने को पता चल रहा था उतना कुछ जरूरी है ही नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा कम कम करके अपने नोट छोटे छोटे करके, फिर टेस्ट सीरीज लगा के तो आगे आगे निकल जाए। धीरे धीरे गाड़ी चलती गई, फिर यहाँ तक पहुंच गई, फिर फाइनली मिला सर कुछ ना कुछ। बिल्कुल, धीरे धीरे गाड़ी चलती गई और यहां तक पहुंच गया। हाँ। टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर फेब्रुआरी, मेरे को पता है पहला प्लान मैंने लिया था फेब्रुआरी। उससे पहले मैंने को प्रीवियस ईयर वाला प्लान लिया था, उसमें मैं बस प्रीवियस ईयर के पेपर देता था। मतलब मेरे को सवाल नहीं था, बस मैं ये पता करने के लिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मतलब सभी पेपर नॉर्सेट के जितने भी मतलब सालों से होते आ रहे सब पेपर रिव्यू किया, क्वेश्चन कैसे आते, उसका मतलब ऑप्शन कैसे रहते हैं। तो बस ये देखा था, और फिर उस हिसाब से पढ़ाई शुरू की सर मैंने। ओके, शुरुआत आपने प्रीवियस ईयर के पेपर से की है, और प्रीवियस ईयर का हाँ सर। पेपर टीएनसी नर्सिंग के अंदर सिर्फ 101 रुपए में, बहुत ही सबसे हाँ सस्ता सर, वही प्लान है। 101 रुपए वही प्लान बच्चा लिया था सर। टेस्टिंग के लिए लेता है कि यार एक बार इसको देख लेते हैं कैसा है, और उस हाँ एक सर, सौ एक रुपए में सेम बहुत सेम ही वही सर। खजाना भरा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा कंटेंट उसमें उड़ाया गया है, बहुत ही जबरदस्त। फिर आपने टीएनसी नर्सिंग के साथ जो प्लान परचेस किया, कौन सा प्लान परचेस किया था? कॉम्बो प्लान परचेस किया फिर वो था, कॉम टेस्ट सीरीज वाला परचेस किया था, या कौन सा?
कॉम्बो प्लान परचेस किया था सर, कॉम्बो प्लान। ओके, वो भी कॉम्बो दो प्लान बार किया आपने सर मैंने, परचेज किया पहली था बार। जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो रेशनल्स जिसमें साथ में आते हैं, हाँ वीडियो हाँ एमसीक्यू बीच रहता है, वो हाँ। आपने कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया था और यस उसके सर। साथ आप लगातार चलते गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चर्चा बहुत ही जबरदस्त है कि किस प्रकार से मेहनत है। जब आपने शुरुआत में टीएनसी के अंदर पहला कदम रखा होगा तो कौन सी रैंक आई थी? 22-24 हजार आई थी सर, 22 मेरे को गुस्सा याद है, नहीं आता 26 था हजार कि लोग, यार 27 हजार यार लोग इतनी देखे थे। मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर भी रैंक नहीं आ रही है? नहीं सर, वो बोलते ना, मतलब मोटिवेशन में ऐसा देखता था तो कि एक दिन तो होगा नहीं, बट एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल इस बार बिल्कुल। नहीं होगा बट होगा। हराश मत हो करेक्ट बस सर। करेक्ट, बिल्कुल। ये सारे बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त लाइन है कि भाई एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप अगर मेहनत करते रहते हैं तो लगातार सफलता आपके कदम जरूर जरूर चूमेगी। लेकिन याद रखना है भैया, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना यस है। सर। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने घंटे, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मैं उसमें मानता नहीं कि कितना पढ़ना चाहिए, 12 घंटा 15 घंटा, मैं नहीं मानता कि उतना पढ़ना चाहिए। बस 8 से 10 घंटे मैं पढ़ता था रोज, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज पढ़ता था सर। ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं आज 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और कल पूरे दिन का रेस्ट ले लिया। कभी करूंगा, डेली करूंगा। मतलब सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करता था पहले, फिर और ब्रेक लेता था, फिर थोड़ा नैप हो जाए, फिर उसके बाद और पढ़ता था, फिर टेस्ट सीरीज देता था, फिर उसके बाद थोड़ा घूमने चला जाता था, फिर और पढ़ता था। मतलब ऐसे बीच बीच में ब्रेक देते थे, ऐसे 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी ब्रेक सर। डाउन कर रखा था आपने, एक पहले पढ़ना, ब्रेक थोड़ा डाउन करके थोड़ा सा गैप लेना, फिर से थोड़ा सा। पढ़ना, फिर से गैप लेना। और ये सब बच्चों की अलग अलग रणनीति होती है। हर बच्चा अलग अलग हाँ तरीके से इसको फॉलो करता है और लगातार पढ़ता है। लेकिन आपने बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की है, ये लगातार ध्यान रखना है। हाँ। आप टेस्ट देते थे रोजाना, क्या सारे टेस्ट लगातार रोजाना दे रहे यस थे? सर। इसमें भी कंसिस्टेंसी थी या एक दिन छोड़ के यस एक सर। दिन चला लिए? यस सर। नहीं नहीं सर, कभी नहीं। कोई संडे हो मंडे हो, भले मैं थ्री नहीं करूंगा लेकिन टेस्ट सीरीज रोज दूंगा। भले मेरी कितनी रैंक है, मतलब 20 हजार लाए, 22 हजार आए, मेरे को पता था कि एक ना एक दिन ये मेरे को पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा हुआ सर, पहले 20 हजार आया, 15 हजार आया, 8 हजार आया, 5 हजार में, मतलब ऐसा एक दिन ही, ऐसे हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन इसी रैंक पे रहता था। पर सर धीरे धीरे करके 1000 में आया, 500 में आया, कभी कभी 100 के भी अंदर आया। फिर तब लगा था कि नहीं, अभी अपन पास में आ रहे हैं तो थोड़ा हो जाएगा। तो सर ESIMC में मेरा हो गया था सर सिलेक्शन, उसका भी हो गया, उसका DF बाकी। डीएएफ का फॉर्म बाकी है, बाकी ईएसआईसी में भी आप हाँ सर। सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सर। ये एक हाँ सर। ये एक कला है, ये एक कला है। इस कला को सीखनी होती है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट। जैसे कि हमेशा सुरेश आर्ट, सर बात यस करते सर। रहते हैं लाइव कोर्स के अंदर कि भाई क्वेश्चन सोल्व करना एक आर्ट है। आपके पास टैलेंट भले ही कितना हो सकता है, आपकी थ्योरी कितनी भी मजबूत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस करने की कला अगर आपके पास नहीं है, और क्वेश्चन करने के पीछे कला में भी बहुत सारे जो एग्जाम में सेट करता है उसके पीछे भी बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। ऐसे नहीं कि कैसे भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए। टीएनसी हमेशा यस सर। क्वालिटी यस सर। कंटेंट देती है, पेपर को मैनेज करना जानती है, पेपर को कैसे बनाया जाता है वो जरूरी होता है, और उसके बेस पे बच्चों को कंटिन्यूसली रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब मैं बात करता हूं माइनस मार्किंग की। जब एग्जाम देते थे तो माइनस मार्किंग भी होना लाजमी है। गलतियां होती थी, लाजमी। कैसे सुधारते थे, कैसे बनाते थे? सर कभी पहले मैं तो देखा था तो 40-40, 50-50 तक तो भी गलत होते थे, क्योंकि अपन 100 में से 80-90 तो छुड़ाते ही है। ठीक है, देखते देखते फिर मैं बोला कि अपन निगेटिव पे फोकस नहीं करते, अपन ऐसा करते कि पॉजिटिव कैसे ज्यादा हो। ठीक है, निगेटिव तो होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15-20 जितने भी होंगे, बस उसको कन्वर्ट कैसे करना है पॉजिटिव में, ये फोकस रहना चाहिए सर। फिर ठीक है, आज 20 गलत हो गए तो कल 15 ही होना चाहिए, तो फिर 12 होना चाहिए। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता गया सर। कि ठीक है, हो रहे तो होने दो, बट उससे फोकस नहीं करो, पॉजिटिव पे ज्यादा जाओ। कि ठीक है, आज 15, मतलब 15 निगेटिव है तो कल तो 12 ही होना चाहिए। अगर नहीं भी हुए तो हराश मत हो। ठीक है, कल होगा, परसों होगा। जो धीरे धीरे चलता गया सर, बस वही लगा मेरे को, लेकिन धीरे ग्रेजुअल बहुत हुआ। बहुत धन्यवाद। ये एक स्ट्रेटजी होती है, सबसे बड़ा होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे ना, गिव अप वाली थ्योरी, अरे आज नहीं हुआ कल, अरे क्या नहीं होगा, जीरो। मैं आज नहीं पढ़ता हूँ, मेरा कल कल पहला मेरा होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से बच्चे, बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं। लेकिन आपने बोला कि मैं हार मानने वालों में से नहीं था, मुझे कहीं ना कहीं नहीं सर। आज इतने गलत हुए तो मुझे कल फिर से तैयारी करनी है, फिर से उनको पढ़ना है, फिर से उनको लिखना है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो रेशनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वीडियो एमसीक्यू बेच के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे लगे वीडियो रैशनल्स? सर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अपन जब भी पेपर देते हैं तो कभी जल्दबाजी में पेपर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल टाइम लेके उसको सोच के पेपर देना चाहिए। बिल्कुल जो 20 मिनट का समय रहता है उसमें 18 क्वेश्चन 18 मिनट में 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो बिल्कुल उसको यूटिलाइज करो। तो सोचो एक एक क्वेश्चन किसका एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, इसको दो में कैसे लाए, फिर 50-50 करके तो एक क्वेश्चन पे कैसा आ जाए, एक ऑप्शन पे कैसा
आ जाए उसका मतलब करना चाहिए सर। एलिमिनेशन टेक्निक इज द हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ एलिमिनेशन सर, टेक्निक के साथ एलिमिनेशन। आगे बढ़ना चाहिए। मैं वीडियो रेशनल्स की बात करना चाहूंगा, जो आपने वीडियो रेशनल्स वीडियो एमसीक्यू बेच जो साथ में ले रखा था, कैसे लगते थे वीडियो रेशनल्स? वीडियो सर काफी अच्छे थे, और जो रैशनल थे, हाँ मैं वही बोलना चाहता हूँ कि रैशनल जो रहते हैं अपने, अपन जब पेपर चेक करते हैं कंप्लीट होने के बाद, तो उसको फिर अच्छे से रिव्यू, भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, बट उसका जो कंसेप्ट है, भले क्वेश्चन भूल जाए अभी तो कोई डिफिनेशन क्या था, बट उसका जो रैशनल था वो याद रखना चाहिए सर अपने को, फिर उससे बाकी क्वेश्चन बरोबर बनते सर, मतलब अच्छे से बन जाते हैं। उसके सराउंडिंग उसका गूगल सर्च करो, किधर से पढ़ो, इधर से देखो, उधर से देखो, बट उसके सराउंडिंग मतलब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब देखो सर। और टीएस लंबा पूरा उसके डिस्क्रिप्शन देता सर, क्या करना है, कैसे करना है, इसका ओके। मतलब जैसे उसके हाइपोथेलेमिया डिस्क्रिप्शन क्या से होता आपको सारी चीजें है। हाँ समझ में आ जाती थी कि हाँ भैया इसका आंसर क्या है, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको दिमाग में चलती रहती थी और लगातार आप चलते रहते थे, कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते थे। कभी कभी ऐसा मन नहीं करता था कि यार आज रोज रोज का क्या झमेला है यार, रोज कोई टेस्ट थोड़ी होता है, आज आज छोड़ देते हैं? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ना छोड़ता, पर टेस्ट सीरीज कभी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है अगर टेस्ट सीरीज दूंगा तो मेरे को सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते थे, और अगर मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो उस दिन का वही टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू करूंगा तो बाकी सब भी कवर हो जाएगी, भले धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो मैं टेस्ट सीरीज को कभी नहीं छोड़ा सर, रेयरली हो जाए कि कभी तबियत खराब हो, ये हो जाए, तो मैं तो टेस्ट 2-3 घंटे तो सर निकाल सकते हैं अपन टेस्ट सीरीज के लिए, इतना तो पता है। बिल्कुल सही बोला, 2-3 घंटे। कई बार ऐसा ऐसा होता है कि हम पूरे पेपर को मेंटेन करने के लिए प्रीवियस में जो बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं उन क्वेश्चनों को फिर से वापस भी डालते हैं कि भाई बच्चों को वापस से इसकी तैयारी कितनी है उसको फिर से वापस एक बार कोट करवा के लिया जाए। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार रिपीट क्वेश्चन आ गया, ये तो मुझे आता है, मुझे हाँ आता है? हाँ। तो ऐसे नहीं होता है नहीं पेपर वो आज होता इजी था आ सर, गया? होता था सर, होता था, बट जैसे पेपर इजी आता था तो उसके कट ऑफ भी ज्यादा आ जाती थी सर, मतलब सभी बच्चों को वैसे होता था, तो मैं बोल कि नहीं, मेरे 100 में से 100 भी करेक्ट है तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस करना नहीं है, क्योंकि ये सबके ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे तो वो सबके ही आ रहे हैं। वो बोला तू बस करते जा, भले तेरे 40 करेक्ट हो या 100 करेक्ट हो या 80 करेक्ट हो, कुछ मेंशन नहीं। अगर पूरे आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी अच्छी बात है, बस करते जाओ बस, बाकी कुछ नहीं सर, कंसिस्टेंसी मेन, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है दिनकेश में कॉन्फिडेंस का भंडार है, बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस रहा है आपके, बहुत बड़ा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि भैया डरना नहीं है, यस। मेहनत को कंटिन्यूअसली करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। इस जर्नी तक पहुंचने में कौन कौन सी बुक्स रही है आपको यहां तक लाने में, कौन कौन सी बुक्स हेल्पफुल रही है? सर मैंने वैसे बहुत सब कुछ देखा, तब एक जाके फिर मतलब एक पे रुका, पहले मैंने टारगेट लिया, टारगेट की मतलब थ्योरी पढ़ता था, टारगेट भी मतलब जैसा टॉपिक पढ़ा वैसे क्वेश्चन लगाता था इधर। भले 50 लगाओ, 30 लगाओ, 70 लगाओ, लेकिन टॉपिक के क्वेश्चन जरूर लगाता था। फिर मैंने पीआर यादव भी देखा, फिर मेंस का मेरा सर अप्रैल का, तो मैंने बोला कि अभी मॉसबी ट्राई करते हैं, मॉसबी सॉन्डर्स, तो मैंने थोड़ा जेरोक्स वगैरह कर ली इधर उधर से। फिर जेरोक्स मिलने के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सर, तो मतलब उधर पूरे सिनारियो बेस्ड रहते हैं सॉन्डर्स में वगैरह, तो फिर उसका उसका तो बहुत मतलब उधर जजमेंट वाला रहता है, जजमेंट की तुम्हारे को प्रायोरिटी कौन सी है, तो वो मतलब पता रहना चाहिए, तो उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की सर, बहुत प्रैक्टिस की सभी सब्जेक्ट के, पहले पीडियाट्रिक, कॉन, एमएसएन, ऐसे सब करके फिर एक जगह पे आ गया कि नहीं अभी हो गया है, तो फिर मैं बोला कि अभी पीआर यादव करते हैं, तो मैंने पीआर यादव शुरू कर दिया सर। फिर ऐसा मतलब घाई घाई में या जल्दबाजी में पूरा ये कंप्लीट करना, एक महीने में पूरी पीआर आ जाओ या फिर 15 दिन में करना, कभी नहीं सर, कि मैं जो करूंगा भले 200 क्वेश्चन की जगह 150 क्वेश्चन करूंगा, बट अच्छे से करूंगा। रैशनल बहुत मेन रहता है सर, कोई भी क्वेश्चन का रैशनल बहुत मेन रहता है, क्योंकि उससे बाकी और चीजें पता चल जाती है। एक तो ऑप्शन उसमें रहता है, बट 3 के ऑप्शन की वजह से और तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, वो ओके। सर वही स्ट्रैटेजी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत ही खतरनाक चीज है ये, बच्चों का कमेंट्स बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने प्रीवियस जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उनमें कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सर इंटरव्यू से जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू लो तो एक टॉपर से ये चीज पूछना है कि भैया मैंने थ्योरी पढ़ ली है, एक बार मैंने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, अब मैं ज्यादा थ्योरी को तवज्जो दूं या मैं एमसीक्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दूं, क्या रेशियो होना चाहिए? मैं तो बोलता सर 70-30 या फिर 80-20, क्योंकि 80% तुम क्वेश्चन में आओ और 20-30% तुम थ्योरी करते रहो, भले तुम थ्योरी थोड़ा कम पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को पता है अगर मैच में अपने को 100 बॉल खेलना है तो इधर से 1000 बॉल की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा नेट में, तो वैसा है सर, इधर अगर तुम 10-20 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो बस वही रहता बिल्कुल, है कि और मतलब बहुत बिल्कुल अपने को। ये लाइन मुझे दिल को छू गई है कि भैया मैदान में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वहां पे अगर आपको हाँ 5 ओवर खेलने हैं यानी 30 गेंद खेलनी है तो आपको लगभग नेट प्रैक्टिस में उससे 20 गुना, 50 गुना या जी 100 गुना जी मेहनत करके जानी पड़ेगी। जी। ऐसा नहीं है कि यस बस सर। हाँ मुझे खेलना तो आता है लेकिन प्रैक्टिस के आता बिना है, हाँ प्रैक्टिस सिक्स के नहीं बिना लगा पाओगे। प्रैक्टिस नहीं इज द लगा पाओगे। की, ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार बात बोली और एक बहुत
पते की बात बोली है। इस इंटरव्यू को जो भी बच्चा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भैया थ्योरी से कुछ नहीं होना है, थ्योरी सिर्फ आप एक हाँ बेसिक बनाती है, लेकिन थ्योरी को इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो शायद सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो अच्छी रैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये थ्योरी से इतना बड़ा रैंक हासिल नहीं किया जा सकता, थ्योरी से तो सिर्फ हाँ पास जरूर हो सकते हैं, एक अच्छी पहुंच सकते हैं हाँ कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन एक अच्छी रैंक लाने के लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल है, और लगातार टीएनसी कंटिन्यूसली करवाती है। क्या चीज बेस्ट लगती थी टीएनसी में? लगातार सारी चीजें बेस्ट है, लेकिन इस बेस्ट में से भी एक बेस्ट होता है। मेरे तो सारे प्लेयर बेस्ट है, लेकिन विराट कोहली मेरा बेस्ट है। ऐसे ही टीएनसी में आपका क्या बेस्ट लगता है? सर, मुझे मतलब उसके क्वेश्चन अच्छे लगते थे कि मतलब वो क्वेश्चन जैसे ही पूछ रहा है तो उसका हर का रैशनल देता था, उसका कभी कभी मतलब रैशनल नहीं रहता, उसका वीडियो बेस भी रहता था, और उधर की जो सर थे मतलब सही सब समझाते थे कि उसका एक ऑप्शन की जगह पूरे चारों ऑप्शन की मतलब पूरा सराउंडिंग क्या क्या है, उसका कैसा क्या होता है, इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, मतलब वो बस जो सिखाते थे तो वही बस हेल्प करता था सर। और बाकी क्वेश्चन जो वीडियो डेली आते थे और बेस अच्छे। वीडियो बेस जो हाँ रेस्टर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे लगते थे कि ये आंसर क्यों है और क्यों नहीं है। वो हमें बिल्कुल बहुत ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं कर सकता, अभी तक किया ही नहीं। सिर्फ एक टीएनसी है जो उसके ऊपर पूरा फोकस किया, पूरा वीडियो रेशनल्स बनाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को समझाना। हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत का परिणाम आज आपके सामने 2 डिजिट रैंक के साथ हमारे साथ में, बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही शानदार बात है। अब मैं थोड़ा सा एंजाइटी के आ जाता हूँ कि बच्चे एग्जाम से पहले डर जाते हैं, एक डर रहता है मन में कि यार होगा कि नहीं होगा। आपने तो नौ ये आठ आठ एग्जाम में फेलियर, 9वें एग्जाम में सक्सेस, क्यों आपको डर नहीं लगता कि यार इस बार भी फेल हो गया तो? नहीं सर, मतलब मैं इस बार इतना पैनिक हो गया था, इतनी एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं बोला कि भगवान यार बस तू संभाल ले, इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को जितना आता था मैंने किया। मैं बस सर पेपर के एक दिन पहले सब छोड़ देता हूँ, मतलब मैं ज्यादा मेमोराइज करने की बात नहीं करता, कुछ नहीं, जितना मैंने पढ़ा है 6 महीने पढ़ा है ना, वो एक दिन से पेपर नहीं निकलता सर, मेरे को इतना पता है। जो मैंने पिछली बार मतलब 6 महीने से करते हैं उसकी वजह से पेपर निकलेगा, ऐसा नहीं कि मैं पेपर के एक दिन पहले पढ़ूंगा तो उससे पेपर निकलेगा। मेरे को पता है कि मैंने 6 महीने कितना कुछ किया है कंसिस्टेंटली, अगर उसकी वजह से होगा तो होगा ही, ऐसे ना कैसे होगा ही। और मैं खुद को मतलब ऐसे रिलैक्स लगता था सर कि नहीं, मेमोराइज नहीं करना है, अगर क्वेश्चन दिखाना उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तेरे को याद आ ही जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो याद नहीं आएगा। सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही है सर, अपना अपन जो भी करते कुछ ना कुछ किसी से क्वेश्चन करते तो फिर जैसे अपन क्वेश्चन देखते उसके रिलेटेड बहुत कुछ चीजें याद आ जाती सर, बस वही मेरे को हेल्प करता था। और मेरा मतलब ओके, जजमेंट रहता अगर कोई। मैं एक चीज और पूछता हूँ। आपने लगातार बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, लगातार मेहनत करते हैं तो सब कुछ एक आउटकम उस समय याद आता ही आता है। एक दिन केस में और चीज हाँ जानना चाहता हूँ इस जर्नी में, जैसे मैंने बुक्स का पूछा था वैसे के वैसे मैं टीएनसी का योगदान पूछता हूँ कि आपकी इस जर्नी में टीएनसी का क्या योगदान रहा है? टीएनसी ने मतलब सब कुछ, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। जो मैं डेली पेपर देता था उसकी रैंक जो आती थी, भले मुझे मतलब ज्यादा आ गए, कभी कभी तो डिमोटिवेट होता था, बट कभी कभी अच्छी भी आ जाती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसके मतलब जो गाइड वगैरह रहते थे तो मतलब सर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सही था टीएनसी का मेरा। मतलब जो मैंने 2 बार टीएनसी लिया सर, एक बार एक्सपायर हो गया तो दूसरे दिन और पैसे जमा करके इधर उधर से मांग के मैंने वो टेस्ट रीड ले ली, भले दूसरा काम नहीं करूंगा मैं बट पहले टेस्ट रीड लूंगा सर। मैंने मेरे अगस्त में मतलब फरवरी में लिया था तो अगस्त में मेरी खत्म हो गया टीएनसी का प्लान पहला, तो मैं 2 दिन बाद और लिया सर जुगाड़ करके पैसे, क्योंकि तो टीएनसी लेना है। और ओके, मैं ये और फिर बिना मतलब बिना बिना टीएनसी के नींद नहीं आती थी भैया, आदत सी हो गई है, इसको तो करना ही पड़ेगा। और एक्चुअली सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में हजारों टेस्ट इस समय चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग लेके आते हाँ हैं और बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, लेकिन टीएनसी क्वालिटी कंटेंट के साथ पेपर को कैसे मैनेज करना है, पेपर कैसे बनाना है, बच्चों के साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि हर बार सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, एम्स हर बार कुछ न यस सर, कुछ नया करता है। और यस टीएनसी सर, लगातार हर बार रैंकर्स देती आई है, क्योंकि टीएनसी एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चन लेके आती है। एग्जामिनर इस बार क्या चाहता है, क्या बनाना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट होता यस है। सर। और वही सबसे बड़ी बात है। वैसे तो मार्केट में हजारों मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट बनाना तो सर कोई भी मुझे बच्चा लगता है, 100 क्वेश्चन उठा के डाल देगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही बड़ी चीज होती है। सर मेरे को लगता है टीएनसी सब कुछ जानता है पहले एग्जामिनर का, मतलब उसको पता चल जाता है कि क्या क्या रहने वाला है, कैसे आने वाले क्वेश्चन, कैसे सिनारियो आने, मतलब पूरा रेडी कर लेता है सर टीएनसी जो है वो अच्छा करता है मतलब। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ,
इस बार पैटर्न बदला, पहले पैटर्न कुछ और था, हर बार पैटर्न बदलता जा रहा है। पहले 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, इस बार चेंज कर दिया कि भैया अब की बार 180। 40 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट्स में। तो डर नहीं लगा कि यार क्या होने वाला है? हाँ लगा था सर, मतलब बोला पैनिक बहुत हो गया था, मेरे को लगा था कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, बहुत लेंदी आएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर उसके मतलब ऑप्शंस भी लेंदी होंगे सर, लगा था। बट मैं पिछली बार दिया था ना सर, मतलब अप्रैल में, तो उधर मेंस और प्री में उतना डिफरेंस नहीं था। मेरे को लगा कि बस ये डराते हैं पेपर, मतलब अपन ज्यादा ऐसा लगता कि ज्यादा इजी भी नहीं रहता, ज्यादा हार्ड नहीं रहता, बस वो अपन डर जाते, पैनिक हो जाते कि कैसा होगा, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता। बट सर पेपर जब दिया तो लगा ही नहीं कि ये मतलब बचते थे क्वेश्चन, मतलब बहुत पहले हो जाती थी, प्रैक्टिस हो गई थी सर, कि 5-10 मिनट तो बचते ही थे अगर पेपर होने के बाद उधर देखा तो मैंने। बिल्कुल। और टीएनसी ने आपको लगातार पहले से ही बता दिया कि भाई टीएनसी से बाहर कुछ नहीं आने वाला, टीएनसी जो पेपर करवा रही है ये कर लो, वो पेपर तुम्हें आसान सा लगेगा, पहले ही बता दिया था मैंने। पहले ही हर बार में छोटे छोटे वीडियोस लेके आता था टेलीग्राम पे, और मैं उसमें हर वीडियो में बताता था कि हाँ भाई अब कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है। और वही चीज लगातार कंटिन्यूसली चलती गई। लास्ट में मेरा एक सवाल है जो कि पूछना चाहता हूँ, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत? प्रीलिम में मतलब 94 या कुछ तो भी किया था, तो याद नहीं, उसमें से 25 जगह था गए थे, 25 और 25, तो उसमें से मेरे 63 कट कट वगैरह करके आए थे, 63 कुछ तो भी, तो मेरा ओके। 99.64 परसेंटाइल आ गया था। ओके, मेंस के अंदर? जी मैं इसमें मतलब 152 या ज्यादा ही किए थे शायद मैंने, 152 या फिर उसमें से 30 रॉन्ग हो गए, तो टोटल आया 113 आया सर टोटल, ओके तो गुड, 70। बहुत ही बढ़िया। ये क्योंकि ये कमेंट्स 101% आता ही रहता है, उससे पहले मैं इस बच्चों को बता देना चाहता हूँ। अब मेरा एक सवाल है, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जो बच्चे इस समय जानना चाह रहे हैं कि भाई चलो दिलकेश ने तो बहुत ही बढ़िया 2 डिजिट रैंक हासिल कर ली, हम भी चाहते हैं कि इनके एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से सारे बच्चों को फायदा मिलेगा, क्या सजेशंस देना चाहेंगे उन सारे बच्चों को? सर मैं बस एक ही बोलना चाहूंगा, तुम्हें एक दिन में लड़ाई नहीं लड़नी, तुम्हें पूरे 6 महीने लड़ा, तुम्हें ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको ऐसा लगेगा कि यार अभी नहीं करना है पढ़ाई, अभी नहीं करना, अभी मेरे से नहीं हो रहा। बट जब तुम वो वाला दिन निकालोगे ना सर, तो तुम्हारे बहुत अच्छा वाला दिन इंतजार करता रहूंगा। तो मतलब वो दिन निकाल ले अपन ने, मतलब उस दिन रेस्ट लेने का, फिर दूसरे दिन से और अच्छे से पढ़ाई करने का, कि नहीं मेरे को उतना नहीं करना है, बहुत नहीं करना है, 10-12 घंटे, 8-10 घंटे ही करना है ना, कर लूंगा। फिर ठीक है, फिर नींद लेने का, फिर इधर उधर घूमने का, मतलब कुछ छोड़ने का नहीं सर लाइफ में, बस इसको हैप्पी रखने का। मेरा इतना ही कि इसको ये हैप्पी है तो ये बहुत सपोर्ट करेगा तुमको। अगर तुम्हारा दिमाग सही है तो तुम कुछ भी कर लोगे, तुम कैसे भी कर लोगे अपने दिमाग को कि नहीं ये हो जाएगा। बस वही था सर मेरा, यू हैव टू बहुत कन्विंस ही योरसेल्फ, बस कि तुम कर लोगे कर लोगे, बस वही था सर मेरी बहुत ही इसमें। जबरदस्त चीज बताई है, और बहुत ही सबसे बड़ी चीज है कि भैया इसको डायरेक्शन देना है, इसको डायरेक्शन। मैं हमेशा हाँ इंटरव्यू में बोलता हूँ, यहाँ से कूल रहना, यहाँ से अगर मैनेज हो बस गया बस। तो सब कुछ मैनेज हो गया। और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कुछ बच्चे होते हैं ना हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे मैंने यूट्यूब में भी देखे, अब उनको इतने जब चीजें दिखती है तो उसको पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती, उसको नेगेटिव चीज कैसे लेके आनी है। हमेशा कुछ बंदे होते हैं ना, 2 क्राइटेरिया के होते हैं, कोई ये अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग चीजें होती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। अब कुछ बच्चे उसमें से इस पूरे लेक्चर में से पॉजिटिव क्या चीज है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव चीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़ना है भैया, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी आपको। आधा गिलास खाली है वो वाली रणनीति नहीं है, ये वो गिलास भरा भरवा हुआ वाला। कितना है उसके ऊपर फोकस करना है, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज यूज कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। और लगातार, जैसे कि आपने एक चीज बोली है बहुत ही माइंड सेट का खेल है जबरदस्त, सब, माइंड सेट। माइंड सेट को फिक्स करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, आपने बताया, मैं आपने जो फॉलो किया कंसिस्टेंसी के साथ रहे हैं, और डिसिप्लिन कितना भी कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए नेवर गिव अप वाली थ्योरी आपने अपनाई है। और मैदान नहीं छोड़ना है सर। लगातार टीएनसी के साथ आपने लगातार कॉम्बो प्लान के साथ लगातार टेस्ट सीरीज वीडियो एमसीक्यू लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, तो आज ये एक सफलता मिली है, और ये बहुत ही बड़ी सफलता है और बहुत जबरदस्त सफलता है। इस सफलता को पाने के लिए लोग तरसते हैं, और वो सफलता आपने यस मेहनत सर। करके मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, थैंक यू सो मच, अपने थैंक यू सो मच सर, एक्सपीरियंस शेयर थैंक किए, यू सो मच। आपने मेहनत किया, और बहुत यहां तक इस जर्नी तक पहुंचे, और टीएनसी के साथ स्पेशली आपकी ये जर्नी रही, बहुत अच्छा लगा। और हमारी मेहनत आपके काम आई, थैंक यू सर, वो भी थैंक हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी का नाम, जिन्होंने आपको दुख भरे समय में साथ दिया, उन सभी का नाम, साथ ही साथ जीएमसी नागपुर के सारे गुरुजनों का नाम, और यहां तक लेके आने में जितने भी गुरुजनों ने आपका साथ दिया है उन सभी के सभी गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।